वन में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे तो वही चने दिए थे। एक बात बताओ, त्रिकालदर्शी संत होते हुए ऐसा निकृष्ट पाप कर सकता है? लेकिन सुदामा जानते थे कि इन चनाओं को श्राप लगा हुआ है, अगर जो चनाओं को खाएगा तो वो दरिद्री हो जाएगा। और एक मित्र का ये फर्ज बनता है कि अपने मित्र को दरिद्री नहीं होने दूंगा। वो जानबूझ करके सुदामा ने चने खाए थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी तो कोई बात नहीं है, ये तो एक राजा है, आगे चल के राजा बनेगा। और राजा दरिद्र हो गया तो राजा के ऊपर तो पूरी प्रजा होती है, जब राजा ही दरिद्री हो गया तो प्रजा तो वैसे ही मर जाएगी। तो मैं अपने मित्र को, अपने सखा को, अपने कन्हैया को दरिद्री नहीं होने दूंगा। इसलिए वो जानबूझ करके चले सुदामा ने खाई एक मित्र की खातिर, और वही सच्चा मित्र होता है। और आप लोगों ने हर एक कथा में सुना होगा कि मित्र तो अनेक हुए लेकिन सुदामा जैसा कभी मित्र नहीं हुआ। कारण ये नहीं है कि वो द्वारका मिलने के लिए गया था, कारण ये नहीं है कि भगवान कन्हैया और सुदामा साथ साथ शादी पर गुरु के यहाँ पड़े थे, कारण केवल ये है कि सुदामा कृष्ण जैसा मित्र कभी संसार में हुआ नहीं। क्यों? कि कृष्ण इस बात को जानते थे। जब उतर के आए तो भगवान कन्हैया ने एक ही बात की कि मित्र तूने अच्छा नहीं किया। अरे जो भी परेशानी थी, जो भी दुख थे, जो भी कष्ट थे, हम दोनों साथ साथ मिलकर के सहते उसको साथ जीते। लेकिन मेरा कष्ट तूने अपने सर पे ले लिया। और ध्यान रखना, जिस दिन तुझे परेशानी हो तू मेरे पास सीधा चला आना। ये तेरा मित्र तेरे लिए क्या करेगा ये मेरा वो दिल ही जानता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है और मैं तेरे लिए क्या करूंगा। आज जब चलने लगे तो मैंने एक कथा कल आपको सुना दी थी कि गुरु माता का पुत्र था, उसे 5 जन नाम के दैत्य ने मार दिया था। और उसे मार करके भगवान ने 5 जन नाम का शंख प्राप्त किया और यमलोक में जाकर के गुरु पुत्र को ला करके उन्हें गुरु दीक्षा में प्रदान किया था। आज अपने घर आए। एक दिन की बात है, जब भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। अब राजकाज बड़ा अच्छा चल रहा है। एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि भगवान के 16,108 पत्नी हैं, तो आज को संसार तो एक ही पत्नी के वहां एक ठीक ठाक आ जाता तो बढ़िया है। और पहले जमाने में क्या देखते माने ना, पहले जमाने में जब गोद भर में जाता है तो देखते कि लड़की कैसी है और लड़का वाले पूछते कि आखिरकार सास कैसी है। और क्या देखते कि बहू कैसी है। चौका आवत के बहू ही सास बननी है और बहू सास तो बहू बन के रहना पड़ेगा। अगर सास बहू बन के ना रहते तो तू अपने घर हम अपने घर। अगर सास बहू बन के ना रह रही तो जो सब मामला खराब है। और अगर बहू को सास बन न करी, बहू बन न करी तो जो सब नहीं भाई घर में विवाद चालू है। तो नारद जी सोचने लगे कि एक एक बहू के मैं आदमी तनो परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान के तो 16,108 है। 16,108 हैं तो भगवान को कैसे चल रहा वो देख के आऊं। आज जैसे ही नारद जी आए, बगल में रुक्मिणी मैया बैठी हैं, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि आओ नारद जी। भैया ये तो मेरे कन्हैया तो सबके मन की जानने वालों है कि नहीं, सबके मन की जानने वालों है। तो अब तो वो बुला रहे हैं, मैं बता दूंगा शाम को जब पूजन होगा। बात पहले मैं बता दूंगा सब। नहीं गौरव है बहुत अच्छा बच्चा है। इस बच्चे के लिए ताली बजाने के बाद मैं तो ये चाहता हूँ कि बढ़िया सी जाके नौकरी लग जाए और खूब चकाचक सी बहू आ जाए। सोचा कि मम्मी की सेवा करे, पापा की सेवा करे, मौसी की सेवा करे, चाची ताई की सेवा करे। सही है कि नहीं? तो आशीर्वाद में पहले देते घर में तो खूब कुटाई करती है। बूढ़ी बूढ़ी वृंदावन में लाल की
नारद जी आए तो भगवान तो सबके मन की जानने वाला है ना। बड़ा सुंदर सा आसन दिया, आसन में बिठाया, भोजन सामग्री प्रसाद को खिलाया। भगवान कह रहे नारद जी हाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले ना प्रभु मेरा मन करो आपके दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। ठीक है तो बैठो दर्शन कर। लेकिन नारद जी पेट में और कुछ चल रहा कि भगवान के घर में 16,108 रानी कैसे चल रहा होगा धुआंधार है। रोज महाभारत होता होगा, चलो मैं वहां से किया हूँ। और एक मोहल्ला में नारद होते ना, बहू की सास ने कह दी, सास की बहू ने कह दी, तो हम पढ़ाई दी नाम से में और सासुओं में छुट्टियां मार करवा दी तो बैठी बैठी करने आ गए आनंद। जिदारी बड़ी दूसरे के घर में हो जाती, आज जाएगी घर में महाभारत है। नारद जी बोले कि महाराज अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं जामवंती से मिले होंगे, हाँ जाओ। और जैसे ही जामवंती के कक्ष में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान जामवंती के साथ बैठे बैठे चौपर खेल रहे हैं। फिर बाहर निकल के आए तो देखे रुक्मिणी के साथ बैठी। और फिर घुस के गए सतमामा के कक्ष में तो देखते कि सतमामा के साथ बैठे बैठे भगवान भोजन कर रहे हैं। और बाहर निकल के आए तो देखे रुक्मिणी की बगल में बैठे। कालिंदी के कक्ष में जाकर के देखे तो देखते हैं कि भगवान कालिंदी से बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। यानी जिस कक्ष में जाते हैं उस कक्ष में भगवान बैठे दिखाई देते हैं अपनी पत्नी के साथ। नारद जी घबरा गए, आकर के भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान हंस के कह रहे नारद देख के आए हो ना भगवान के घर में कैसी चल रहा महाभारत है, कैसो महाभारत चल रहा है। बोले कि ना प्रभु मैं तो वैसे ही सोच रहा हूँ। बोले देख लो और देखे यार, सब 16,108 लोग देखे। अब तो नारद जी बड़े लज्जित हुए, बोले प्रभु ना मुझे को क्षमा कर, ठीक है तुम्हारी इच्छा। आज नारद जी विदा हुए। तमें जो सतभामा है ना वो, हाँ सतभामा भगवान की किसी न किसी पत्नी से रोज कोई न कोई रोज रूठती थी। लेकिन बामे सतभामा थी वो तो रोज ही रूठना उसको। अब कारण मार में क्यों रूठती थी ना मालूम, चलो मैं बता दूं। सतभामा रोज गुस्सा क्यों होती, नाराज क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि बाके घर से दहेज ज्यादा मिला और एक घर में 4 बहुएं में जी बबीता जी 4 बहुएं आमे और 4 बहू में 3 बहू तो हल्के परिवार की हो और एक आ जाए पैसा वाले परिवार की बहू खूब सारा होता है लेके आवे तो वो 3 के ऊपर नानी बन जाते हैं। और घर के बाद में तो मेरे बाप ने कमी ना दो तेरे घर में जो तो ठीक नहीं सर की जो डबल बेड डरवा दे, सोफा सेट डरवा दे, फ्रिज कूलर पलंग टीवी सब दे दीजिए। मेरे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत ना है, जाने काफी चली आएंगे लगे नहीं सभी घर में से रहते क्यों के बाकी माता पिता ने ज्यादा दे दिया है। ऐसे ही उसके पियर से सिमंतक नाम की जो मरी मिली थी 2 कुंटल सोना रोज देती थी तो तुरंत ठहर जाए आवाज नीचे बोलो जय श्री कारण क्या था दहेज ज्यादा मिला। बताओ गलत कहा है सही कहा मैंने, होता है ना। अब तो वो कहने लगे कि सुनो सतभामा रोज रूठ जाती थी लेकिन कभी भी रुक्मिणी मैया को नाराज होते हुए नहीं देखा। कभी भी रुक्मिणी मैया को रूठते हुए नहीं देखा। भगवान के मन में आई, भगवान के मन में आई कि सबने मैं रोज मनावत हूँ लेकिन आज तक रुक्मिणी को मैंने कभी रूठते हुए नहीं देखा है। आखिरकार देखूं गुस्सा में कैसी लगती है, आखिरकार देखूं गुस्सा में कैसी लगती हैं। तो आज रुक्मिणी मैया बगल में बैठी है, बगल में बैठी हैं। भगवान कन्हैया हंसी हंसी में कहने रुक्मिणी तुमने बड़ा गलत करो है, तुमने बड़ा गलत करो है मेरे संग में विवाह करके। अब देखो रुक्मिणी मैया को गुस्सा दिला रहा है ना कि तुमने बड़ा गलत करो मेरे साथ में विवाह करके। अरे तुमने अपने मन में जो सोची हुई कि बहुत बड़ा राजा है
बाकी संग में बेगाद हूँ। मैं कोई राजा फाजा ना हूँ, मैं कोई राजा फाजा ना आती। मैं तो यूं समझ वैसी में सबन में घेर के बैठ जाती। और ऐसे करके रुक्मिणी मैया की तरफ देखो, रुक्मिणी मैया की तरफ देखो तो बिल्कुल गुस्सा नहीं है, बिल्कुल गुस्सा चेहरा पे नहीं है। तो बोलेगा हाँ, या तो फिर तुमने ये सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा बलशाली ताकतवर हूँ, मेरी बराबर कोई मेरी बराबर किसी में बल नहीं है, तो मैं तो बहुत बड़ा डरपोक हूँ, मैं तो बहुत बड़ा डरपोक हूँ। और डर के मारे यहाँ समुद्र में दुबक के रहते। और तुमने सोची होगी कि मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ, मैं कोई धनवान ना हूँ, मैं तो जीवन या चोरी में ही निकल गया। फिर कहने तुमने सोची होगी कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तासु तुमने विवाह करा होगा तो मैं कोई सुंदर ना हूँ। सबरे मोहल्ला के बोलते ओए कारे, ओए कनुआ, ओए टेढ़े, ओ भेड़े, जाके मुँह दस चिल्लाते मैं काहे को सुंदर हूँ। फिर भी रुक्मिणी मैया को गुस्सा नहीं आया। भगवान मन ही मन विचार कर रहे कि मैंने इतनी बात कह दी, ने गुस्सा क्यों ना आई। और लास्ट में बोले कि सुनो, तुम जैसी मूर्ख नारी मैंने कभी नहीं देखी। अरे एक राजा को छोड़ करके एक वन में गाय चराने वाले ग्वालियर के साथ में तुमने विवाह कर लिया और तुम्हारे मन में है अब बताओ, 4 बच्चन की मम्मी थे भगवान कन्हैया का कह रहे, 4 बच्चों की माँ है, उनसे क्या कह रहे कि अब तुम्हारे मन में होए तो ऐसा है कि तुम्हारा विवाह मैं शिशुपाल के साथ में करवा सकता, तुम्हारे मन में हो तो। अब जैसे कहा कि तुम्हारा विवाह मैं शिशुपाल के साथ में करा सकता हूँ, तो एकदम रुक्मिणी मैया मूर्छित होके गिर गई। और जैसे गिरी तो भगवान कन्हैया ने अपनी गोदी में उठा लिया, मुंह पे जल के छींटे मारे और सिर पे हाथ फिराने लगे। अब तो भगवान कन्हैया के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे रुक्मिणी, मुझे तुम्हें कष्ट देने का कोई तात्पर्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मैं तो ऐसे उपहास कर रहा था, मैं तो हंसी कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। रुक्मिणी मैया कह रही प्रभु आपने गलत कहा ही कब है, आपने तो सही कहा है ना। आप कह रहे थे कि मैं तो डरपोक हूँ, समुद्र में दुबक के रहता हूँ, तो हीरा कभी चौड़े में नहीं फेंका जाता है। बताओ, हीरे को कभी चौड़े में फेंक देंगे, सोने को कभी चौड़े में फेंक देंगे, उसको तो धोखा कर नहीं रखा जाता है। क्यों? कि पता नहीं कि कब हमारे से हीरे पे किसी की नजर पड़ जाए। और तुम कहने लगे, तुम कहते हो कि मैं कोई राजा नहीं हूं, कि तुम कोई राजा नहीं हो, तुम तो राजा थोड़े हो। मैं भी कहती हूँ कि तुम राजा नहीं हो। अरे तुम तो राजन के ऊपर जो महाराजा होते हैं वो महाराजा हो। और फिर तुम कहते कि तुमने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अरे जो भूखे नंगे भिखारी हैं वो मेरा भजन करते हैं। तो वो कहने लगी कि सुनो कि वो ही तो पागल होते हैं जो तुम्हारा भजन नहीं करते हैं। और तुम भगवान, मैं नहीं कहती तुम भी भगवान हो, मैं भी कहती हूँ कि तुम एक साधारण इंसान हो, लेकिन हो बड़े कमाल। और तुमने कहा कि मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, मैं तो काला पीला टेढ़ा मेढ़ा सब तरह से हूँ, उसे कनुआ कहते हैं। तो आज कहने लगी सुनो कि तुम गोरे होते तो, कि तुम गोरे होते तो क्या कर जाते और हमारे वृंदावन में मालूम है क्या कहते हैं? हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं कि यदि होते, ये अपने वृंदावन की बता रहा हूं,
कि यदि होते नदलाल लली तुम, जी तो भगवान की कृपा है कि तुम नंद लाल हो, और बाई चांस लली होते तो ये तो बढ़िया बात है कि तुम लाल हो और लली होते तो, कि यदि होते नदलाल लली तुम तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो भगवान की कृपा है कि तुम लली हो, अगर लला नहीं होते तो करोड़न के गले कट जाते तुम्हारे। यदि होते नदलाल लली तो गले कट जाते करोड़न के। श्री रुक्मिणी कह रही है कि सुनो कि तुम गोरे होते तो क्या कर जाते वो हम, जा काले रंग पर ही, जा काले रंग पर ही मर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ताली को म्यूजिक दो। और बच्चे का नाम है सुख, और हमारे जो राकेश यादव जी है ना, उनके जो छोटे भाई हैं उनका बेटा है जिसका नाम है शुभ। एक बार शुभ के लिए ताली तो शुभ शुभ बजा दो। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती और देखिए हमारे जो राकेश भैया हैं, राकेश यादव जी हैं, जो परिचय जी हैं, उनके छोटे भैया का पुत्र है कृष्णा, और कदम चल रही है कृष्ण की। क्या बात है।
बजाने के बाद जोरदार से हमारे राकेश यादव जी के लिए और कृष्णा के लिए भैया क्या बात है तो भैया ताली जोरदार से ओ सारे की होती रे क्या कर जाती है सोने के उठा दो जिंदगी में आधे पूरा उठाओ पूरा जय जय श्री क्या बात है। आज तो वास्तव में तुम बहुत बढ़िया लग रहे हो। जैसे तो ना ज्यादा बढ़िया बनने को मतलब क्या भंडारों हम तुमको चलो बढ़िया बात है। ठाकुर जी की कृपा है और मैं ठाकुर जी से कामना करता हूँ कि सबके परिवार सबके घर हमेशा खुशहाल बने रहे, धन धान किसी चीज की कमी न रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, एक बचपन के मित्र सुदामा हुए भगवान और सुदामा कैसे हैं कि विप्र सुदामा रहता है कि विप्र सुदामा रहता है सदा अपने धाम भिक्षा करे भोजन करे ये जपे हरि नाम। हे भगवान कितनी जोर की बातें है रे। कर लो आज की बात और भैया ठीक है। और तुम चिंता मत करो, आरती के बाद 1 घंटा समझने बात करियो, नीचे बैठ के मैं समझने से बात करूंगा। ठीक है भाई तुम्हें समझने के हाथ जोड़ूं तब बात मत करो। बोलो जय जय श्री। कि विप्र सुदामा बसत है और सदा अपने धाम भिक्षा करे भोजन करे हिये जपे हरि नाम। आज सुदामा जी रहते हैं भिक्षा करे भोजन करे। और एक चीज और बताऊं, सुदामा की जो पत्नी है ना उनका नाम है सुशीला। घर की हालत कैसी है कि घर में न तो खाने के लिए है और न पहनने के लिए है। सुशीला के पास जो धोती है उसमें 4 गांठें लगी हुई हैं। और एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी जिंदगी में टोटा नहीं आना चाहिए कि टोटा मत ना किसी के ये किसी के लिए सबसे बुरा टोटा धरना किसी के लिए सबसे बुरा लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बना दे। नरसी के घर टोटा में नाय खाने को नरसी के घर टोटा में नाय खाने को सिरसा जरते नाई आयले बात पत्र परवाई। सुदामा के घर में है 2
यानी लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, सुदामा क्या है? वो है गरीब। और दरिद्री नहीं कहा जाता। दरिद्री कौन होता है? सब कुछ होते हुए भी उसे संतोष नहीं है, वो है दरिद्री। सुदामा क्या है? गरीब। और सुदामा ये नहीं थे कि पूरे मोहल्ला में भीख मांगते फिर, ऐसा नहीं। 5 घर में भिक्षा करने के लिए जाते थे। 5 घर में केवल भिक्षा करने के लिए जाते थे, और जो भी 5 घर से मिल जाता था उसी से अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनकी पत्नी कितने सरल स्वभाव की थी। कभी पति से ये नहीं कहा कि हमारे घर में ये नहीं है, और किसी दिन मिल गया तो पेट भर के खा लिया, और जो जिस दिन नहीं मिला तो अपने हाथ में जल लिया, भगवान का भोग लगाया, जल पी कर ऐसे सुदामा स्वामी। अब तो भूख प्यास से बच्चे भी मरने लगे। तो कहते हैं ना कि एक माँ के सामने उसके बच्चे मरते हैं या परेशान होते हैं और या बीमार होते हैं, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतती है वो तो एक माँ ही जानती है, और कोई नहीं जान सकता है माँ के हृदय। माँ के हृदय पे क्या बीतती माँ ही जानती है, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती है। और एक दिन उस पर नहीं रुका गया तो कहने लगी कि हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, आप कहते थे कि जो द्वारकाधीश कन्हैया ना वो हमारे बचपन के मित्र हैं। जो द्वारकाधीश कन्हैया है वो हमारे बचपन के मित्र हैं। तो स्वामी अब ये गरीबी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, अब ये गरीबी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे ही स्वामी मेरी बात मानो, आप द्वारका चले जाओ। मेरी बात मानो, आप द्वारका चले जाओ। तो आज सुदामा जी कह रहे कि देवी, विचार तो हम भी बना रहे हैं काफी समय से द्वारका जाएं, अपने मित्र से मिल करके आए, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है। तो आज सुशीला कहने लगी स्वामी यही मेरी इच्छा है कि आप द्वारका चले जाओ और अपने मित्र से कुछ ले आओ। और जैसे कहा कि अपने मित्र से कुछ ले आओ, अब तो कहने लगे कि वैसे तो देवी हम चले जाते थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। वैसे तो हमारा भी मन था कि हम द्वारका चले जाएं, लेकिन अब नहीं जाएंगे। क्यों? कि तुमने कहा था ना कि अपने मित्र से कुछ मांग लाओ, हम अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, तुम कहती हमसे कि अगर चले जाओ दर्शन करके लौट आना, तुम जाते भी। अब तुमने मांग रख दी तो हम मांगने के लिए अपने मित्र के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। आज सुशीला कह रही प्रभु अगर आप मांगने के लिए नहीं जा सकते हो तो ऐसा करो कम से कम दर्शन करने के लिए तो चले जाओ, दर्शन करने के लिए तो चले जाओ। तो कह रहे देवी हाँ जी बात सत्य है, लेकिन ये 3 जगह ऐसी बताई हैं कि यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहली जगह कभी भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, ले जाने के लिए फल नहीं है, तो एक फूल ही हाथ में ले जाओ कि प्रभु यही मेरी श्रद्धा है, यही मेरा भाव है, इसे स्वीकार करो। एक भगवान के दरबार में अगर खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आपको आना पड़ेगा। दूसरा, एक गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु के यहाँ भी कभी जो भी खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है। और तीसरा, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो देवी आपने कह तो दिया कि अब हम मित्र से मिलने के लिए चले जाएं, लेकिन हमारे पास ले जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ले जाने के लिए तो कुछ है ही नहीं है। तो आज सुशीला कहने लगी कि स्वामी आप चलने की तैयारी करो, चलने की तैयारी करो और ले जाने के लिए तो व्यवस्था मैं खुद करती हूँ। आप
आप बैठ जाइए। आप तो हमारे मालिक हैं भैया, मालिक कोई काम करेंगे, हम नौकर कब काम मांगे। बोलो जय जय श्री। ये पर्दा ऊपर कर दे, हवा से आप नौकर मुझे लगे। बोले वृंदावन हरी लाल की। वो कहने लगी कि तुम जाने की तैयारी करो, साथ में ले जाने के लिए व्यवस्था मैं कर रही थी। आज उसने क्या किया देखिए, केवल चावल मांगने के लिए गई, लेकिन उसने एक घर से नहीं मांगे, 5 मुट्ठी चावल मांगे और वो 5 घर से मांगे। 5 मुट्ठी चावल मांगे, वो 5 घर से मांगे। अब अंदाजा लगा लो, एक बात बताओ, 1 मुट्ठी दे सकता है, वो 5 मुट्ठी नहीं दे सकता है। क्यों साहब बता, कुछ तो बोलो हमेशा। बोलो राधे राधे। जो 1 मुट्ठी दे सकता है उधार, तो 5 मुट्ठी ही दे सकता है। लेकिन उसने एक घर से क्यों नहीं लिए, 5 घर से क्यों लिए? कारण मालूम है तुम्हें क्या? 5 घर से इसलिए मांगे कि 5 घर से लाऊंगी तो 5 तरह के चावल आएंगे, और 1 घर से लाऊंगी तो 1 तरह के आएंगे, जिससे 5 तरह के चावल भगवान कन्हैया देखेंगे तो समझ जाएंगे इसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है। आज उस बेचारी ने क्या किया कि 5 घर से चावल ला करके और एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए कि हमारा पति तो इतना भोला है, वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो तो द्वारकाधीश कन्हैया है, देख से ही समझ जाएगा कि इसके यहाँ खाने के लिए अन्न नहीं है, और फटे हुए कपड़े को देख कर समझ जाएगा पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। ला करके दे दिया और कहने लगी कि चलो सुनो स्वामी, बोली गोविंद भगवान की। आज क्या कहने लगी सुनो सुनो कि ये लोटा तेरे स्वामी रखना संभाल के। कौन कह रही है? सुशीला कह रही है। ये लोटा तेरे स्वामी रखना संभाल के, अरे मिलने को जाओ पिया बचपन के यार से, मिलने को जाओ पिया बचपन के यार से, मिलने को जाओ पिया बचपन के यार से। ये लोटा तेरे स्वामी, ये लोटा तेरे स्वामी रखना संभाल के, मिलने को जाओ पिया बचपन के यार से।
और देखिए हमारे गले में नोटों का हार डाल करके हमारे छोटे से बच्चे छोटे कन्हैया अनुज साहब ने हमारा सम्मान किया है। ठाकुर जी से कामना करते हैं कि ठाकुर जी इसको खूब पढ़ाना लिखाना बढ़िया सी लगाना और पटुआ सी को बुलाना जेब में तो बैठो रहो। ताली बजा दो छोटे से बच्चे के लिए। बोले बोले भगवान की होली वृंदावन हरि लाल की। आज लाके दे दिया और चलने की तैयारी करने लगे। आज रास्ते में चले जा रहे हैं और केवल भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और जानो कहाँ है? सुदामा जी को कहा जानो है? जानो है द्वारका और पहुंच गए अयोध्या। जानो तो सुदामा जी को द्वारका है, लेकिन पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या में जाके पूछते हैं भैया हाँ कि द्वारकाधीश को वो महल कहाँ है? द्वारकाधीश को महल कहाँ है? तो माँ के लोग कहने अरे बाबा ये कोई द्वारका थोड़े हैं, ये तो अयोध्या है। अरे भैया हमको तो द्वारका जाना है, हमको तो द्वारका जाना है। कि बाबा तुम गलत आ गए, ऐसे करके जाओ तो पहुंचना तो द्वारका है, आगे वृंदावन में खड़े हैं। और वृंदावन में आके कहने लगे भैया हाँ ये द्वारकाधीश को महल कहाँ है? कहने लगे कि बाबा ये द्वारकाधीश को महल ना है, मथुरा में तो द्वारकाधीश को मंदिर है। मथुरा कि हाँ कि भैया हमको तो द्वारका जाना है, हमको तो द्वारका जाना है। तो बाबा ऐसे चले जाए। आज चलते चलते 6 महीना बीत गए, लेकिन द्वारका में नहीं पहुंचे। और हाथ पैरों में छाले पड़ गए, बाई फट गई, चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन लगन कि लगन तुमसे लगा बैठे। किनसे? कौन से लगन लगा बैठे? हाथ करके बताओ किनसे लगा बैठे? बताओ कौन से लगा बैठे? नाम तो बताओ कहूँ तो। अरे मोहम्मद जवान ना है तो मुरीद कहते को जिनसे लगाए बैठे, यानी कन्हैया से। बताओ कन्हैया से तो टकावर की जीवन हल्ली 15 किलो की खोपड़ी। अब ताली बजा कि लगन तुमसे लगा बैठे होगा बताओ किस किस की लगन लगी है कन्हैया से? अब जाते मालूम पड़े ना, काव के हाथ नौ है तो बाकी कम लगी है, और काव के हाथ नौ है बाकी और कम लगी है, और काव के हाथ नौ बाकी तो बिल्कुल ना। और ऐसे भगवान तू खाई ले अपनी गोदी में। अब बता कौन कौन हाथ तक बता कौन लगी है? उम्र बता रही है लगन हरे सो लगा Hey!
क्या कह रहा कन्हैया? अब तुम कछु करो, हम तो जाएंगे। बैठ गए। तेरी गलियों में आकर के जो होगा देखा जाएगा।